हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब अच्छे से होंगे, दुआ करती हूँ। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, किरण ठाकुर ब्लॉग में। और ये देखिए, आज घर में सफ़ेदी हो रही है। मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि घर में पेंट होगा, सफ़ेदी आजकल सबके घर में ही हो रही थी। तो साफ़ सफाई आजकल सब करने में लगे हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कितना काम फैल जाता है घर में, और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ये कर सब कुछ करना। और ये सफ़ेदी करने में लगे थे, तो बाहर की पहले कर रहे थे, कमरे में हो चुकी थी सफ़ेदी, और आराम आराम से कर रहे थे। और इतनी करने में भी बहुत थकावट हो रही थी, और हाथ पैरों में दर्द होने लगा था। मुझसे कह रहे थे कि सफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको तो पता है, ये तो हर साल का काम है। दिवाली जब आती है तब सबके घर में सफ़ेदी होती है। तो एक तो जगह काफ़ी छोटी है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। आप लोगों ने मेरा कमरा देखा है, ये देखिए, अंदर पेंट हो चुका है, और सफ़ेदी उन्होंने ही की है, क्योंकि हम बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी पैसे मांग रहे थे, कोई 2000, कोई 3000। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद कर लूँगा सफ़ेदी। तो उन्होंने कमरे में देखिए अच्छी तरह से सफ़ेदी कर ली है, और अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने कुछ नहीं लगाया अभी। और आराम आराम से अब ये सामान भी लगेगा, कल का पूरा दिन लग जाएगा। तो आज बस खाली सफ़ेदी की है, आज कमरे में की है। और ये देखिए, अब ये बाहर कर रहे हैं। और सफ़ेदी हमने पिछले साल भी नहीं की थी, आपको दिख रहा होगा। देखिए कितना गंदा लग रहा है ये पेंट। वैसे हम हर साल करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल करवा चौथ पे मेरे बड़े भाई साहब, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो इस साल हमने की है सफ़ेदी, और मेरे बड़े भैया थे, और इस वजह से हम नहीं कर सकते थे। तो इस साल हमने ये पेंट किया। और ये देखिए, बहुत ही छोटी जगह है, आपको दिख रहा होगा। बहुत मुश्किल हो जाता है हर बार सफ़ेदी करना, क्योंकि बिल्कुल ही जगह नहीं होती है इधर उधर करने की। और घर में से देखिए अच्छा पेंट हो चुका है, अच्छा लगा मुझे भी, अच्छे से किए उन्होंने, आप देख सकते हो। और ऐसे ही हम अपना काम चला लेते हैं। मिडिल क्लास वाले तो जानते हैं कि वो अपना काम खुद कर लेते हैं, और सभी अच्छे से करते हैं। और अच्छा है, 4 पैसे बच जाएं, घर में काम आते हैं। और ये देखिए, सब पेंट हो चुका था, और मैं धीरे धीरे ये मंदिर के पर्दे लगा रही थी, ताकि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और बहुत मुश्किल हो जाता है, सफ़ेदी करते हैं तो काम करना, सामान रखना, फिर लगाना, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो गया। और ये हम शाम को फ़ोन लेने गए थे, मैं अपने बेटे का फ़ोन लेने गई थी करोल बाग। तो यहाँ देखिए, फ़ोन लेके फिर मैं वापस आई। सफ़ेदी करते वक्त ही गई थी मैं कपड़े चेंज करके, क्योंकि उसको फ़ोन की ज़रूरत थी, और काफ़ी दिन से वो बोल रहा था। ये देखिए, ये फ़ोन मैं लेके आई थी बेटे के लिए, ओप्पो का फ़ोन था ये, A3 Pro। ये आप देखिए, तो मैं अपने बेटे के लिए ये फ़ोन लेके आई थी, और वो काम करता है, तो वो अपने ही पैसों से लेके आया है ये फ़ोन। फ्रेंड्स, मैं भी फ़ोन लेके आऊँगी। और ये देखिए, ये छोटा फ़ोन इसके साथ आया है, और ये मैं उनको गिफ्ट करूँगी। उनके पास फ़ोन नहीं था, उनका भी फ़ोन ख़राब हो चुका था, तो अच्छा हुआ ये फ़ोन भी मिल गया, तो मैं उनको दूँगी, उनके काम आएगा। वैसे वो फ़ोन रखते नहीं है जल्दी से, स्मार्टफ़ोन तो बिल्कुल नहीं रखते। छोटा फ़ोन कीपैड चलाते हैं, तो वो पहले भी ख़राब हो चुका था, तो वो खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है, फ़ोन आ गया। बढ़िया।
चावल चावल तो बनाने अपने भूख देता है। बंद कर दे अब और घर से बची तक करूंगी। दवाई से तो नींद आ गई मेरे को। दवाई खाई डर लूंगा डर एक करके साड़ी चिंटी नहीं कर सकती मेरे में पर तो कम भी और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर मटर चावल मंगाए क्योंकि मैंने इनसे बोला देखो अब मैं थक चुकी हूँ और वो भी थक चुके थे। सफ़ेदी तो वही कर रहे हैं लेकिन मुझसे ज़्यादा भी वो थके हुए थे। लेकिन मैं भी थक गई थी, मार्केट गई, फ़ोन लेके आई और घर में थोड़ा सामान भी लगाया, तो मुझे भी थोड़ी थकावट हो रही थी। तो मैंने बोला कि देखो मैं खाना नहीं बनाऊँगी, रोटी मुझसे नहीं बनेगी। तो फिर इन्होंने मटर चावल मंगाए कि कोई बात नहीं कि तुम मटर चावल बना। तो देखो ये देख सकते हैं आप, मैं मटर चावल बनाने लगी क्योंकि आजकल दिवाली के टाइम पे सबके घर में साफ़ सफाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सबको मालूम है कि साफ़ सफाई में, और आजकल तो सबको मालूम है कितना टाइम लग जाता है घर की साफ़ सफाई में। सफ़ेदी करो तो सामान यहाँ से वहाँ रखो, वहाँ से यहाँ रखो, कितनी दिक्कत होती है। और ये छोटे छोटे सामान ज़्यादा थकावट कर देते हैं कि छोटा सामान यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है, और कपड़े अलग हैं, कपड़ों को अलग से बांध के रखो, फिर उनको फिर लगाओ दोबारा से। बाकी मेरे इस कमरे में टाइल्स लगी हुई थी तो इसमें उन्हें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इसमें सफ़ेदी करनी नहीं थी, तो ये थोड़ा वक्त हमारा बच गया। और खाली उस वाले कमरे में हमें करनी थी और नीचे मेरा जो पार्लर है उसमें करनी सफ़ेदी। तो काम करने भी फ्रेंड्स मैं चली जाती हूँ बीच बीच में, जब कोई आता है तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि मैं वो शूट नहीं करती नीचे पार्लर का। तो जो भी कोई आता है तो मैं बीच बीच में काम करने चली जाती हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता और घर में ही मैं अपना घर भी संभाल लेती हूँ और नीचे का भी संभाल लेती हूँ। और तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है, तो इसलिए मैंने हमेशा से ये काम किया पार्लर का, ताकि मैं घर में बच्चों को भी देख सकूँ, घर भी देख सकूँ। तो जितना मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ तो उसमें मुझे मेरा घर चल जाता है। तो मैं उन बहनों के लिए भी बहुत तारीफ़ करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि घर संभालना और काम करना आसान बात नहीं होती है। और बाकी तो जो और भी ऊंचे ओहदे के काम होते हैं वो भी मेरी माताएं बहनें करती हैं, जॉब पे जाती हैं। वो काफ़ी लेडीज़ हैं जो बाहर जाके भी काम संभालती हैं, और हमारे यहाँ की भी काफ़ी लेडीज़ हैं जो बाहर भी जाती हैं, काम करती हैं। तो मैं जानती हूँ कि कितना सब कुछ देखना पड़ता है घर का भी। और फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करती हूँ कि मेकअप पार्लर में काम करती हूँ तो मेकअप करके रहूँ या कटिंग वटिंग करके रहूँ। और ऐसा नहीं है, कटिंग मैंने कराई है पहले भी बहुत टाइम तक, जो 15 साल होने पे आ गए हैं। तो मैंने पहले काफ़ी कटिंग कराई है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैंने कटिंग नहीं कराई क्योंकि मैंने सोचा कि बाल बढ़ा लूँ, क्योंकि मन किया कि हाँ बाल बढ़ा लूँ, क्योंकि आजकल तो स्मूथिंग रिबॉन्डिंग चल रही है। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं ये सब करा लूँ, पर वो बाद में देखा जाएगा। पहले मैं अपना ये काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, उसके लिए भी टाइम चाहिए। अब देखिए ये कपड़े यहाँ पे बिखरे पड़े थे, तो ये कपड़े भी मैं यहाँ पे लगा रही थी तय कि टाइम से काम हो जाए। और पार्लर का भी मैं आपको बताऊं, मैंने पहले के ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने ये पार्लर का काम कैसे सीखा। और काम मैं यहाँ जब आई थी तो मैं पार्लर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत किया था। तो
बाकी तो जानती थी वैसे, लेकिन हाथ में कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो यहाँ मेरे ससुराल में मेरी ननंद करती थी काम, तो बाकायदा वो प्रोफेशनल काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं। और पार्लर में, सोसाइटी में पार्लर था तो वहाँ जाती थी। तो उनकी शादी हुई तो वो चली गई। तो उनके बाद उनके जो यहाँ कॉलोनी की जो लेडीज़ वगैरह थी तो उनसे काम कराती थी, तो वो चली गई। तो फिर वो मेरे पास आने लगी और मुझसे कहने लगी कि हम बाहर नहीं जाते हैं, काफ़ी टाइम से यहीं करा रहे हैं हम दीदी से, तो आप कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने सोचा चलो काम मैं कर लेती हूँ, घर में काम भी आएगा। और मैं देखती रहती थी उनको। और फिर मैंने पार्लर जाना 1 साल शुरू किया। 1 साल गई मैं वहाँ, थोड़ा बहुत किया मैंने जितना हो सका, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरा मन नहीं माना। तो फिर मैं 1 ही साल सीखी और फिर वापस घर पे रहने लगी। और जितना मैंने सीखा मैं फिर घर पे ही रह के प्रैक्टिस करने लगी। और जो थोड़ा बहुत था वो मैं यूट्यूब पे देखा करती थी। कटिंग ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पे ही सीखी है। और थ्रेड वगैरह जो है मैं अपने ही समझ से चलाने लगी, तो वो उसकी प्रैक्टिस मैंने दिन रात की। और जैसी भी बनती थी ख़राब, टेढ़ी मेढ़ी, तो मैं उन सब की बनाती थी। तो ऐसे ही मैंने काम सीखा और काफ़ी प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ी इस काम के पीछे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। रात के 3-3, 4-4 बज जाते थे। मैं फ़ोन पे देखा करती थी, मेकअप भी, कटिंग भी, जितना भी हो सकता था मैं सब देखती थी। तो इस तरीके से मैंने ये सारा काम सीखा और आज तक मैं उस काम के ज़रिए अपना घर चला रही थी। और ये देखिए घर की साफ़ सफाई कर चुकी। तो मेरा मानना ये है कि आप कहीं से भी काम सीखो, देखो लगन होनी चाहिए। और आप में अगर टैलेंट है तो आप ज़रूर सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बड़ी जगह जाएं तो वहीं काम सीखेंगे, क्योंकि वहाँ भी हमें काम सिखाया जाता है और प्रैक्टिस करते हैं। तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेन बात प्रैक्टिस की होती है, तो आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हो तो वो काम आपको बहुत अच्छे से आएगा। और मैंने इसी तरीके से फ्रेंड्स काम सीखा है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप कौन सी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने घर पे भी काम सीखा है, प्रैक्टिस की है, और कौन सा काम है। तो अगर मेरी ये स्टोरी मैंने कहीं भी झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सच बोला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप कमेंट में कुछ मेरे बारे में कहोगे। वीडियो में इतना ही। आप ब्लॉग बना रहे हो? हाँ सही है, ठीक है। क्या बनाया तेरी मम्मी ने? चावल। छोले चावल, सही है। कल एकादशी है ना, इसलिए। और पूड़ी? कल एकादशी है ना, एकादशी में फास्ट होता है। अच्छा, कल तो चावल नहीं बनेंगे ना? नहीं, कल तो कुछ नहीं बनेंगे ना, कल मेरा फास्ट है ना। सही है, सही है। फिर अच्छा, मैंने आज ही थोड़े से बना लिए। हाँ। कल हम खाएंगे नहीं। तो कल तो वो है धनतेरस। नहीं, तो वो 29 को है धनतेरस। अच्छा, सही है। जो मैं बता पाई। और ये रात का खाना बन गया था और यही